हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हिमांशु राजपूत, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन रसिया। तो आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो वो हर स्टूडेंट जो एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता है और उसके दिमाग में जरूर आता है एमबीबीएस फ्रॉम रसिया। हजारों स्टूडेंट एमबीबीएस रसिया करने आते हैं, हर साल आते हैं, और मैं चाहता हूं एमबीबीएस फ्रॉम रसिया की पूरी डिटेल जानकारी आपके पास हो, बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में एमबीबीएस फ्रॉम रसिया के हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एमबीबीएस में जो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फीस कितनी होती है, हॉस्टल कैसे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, खाना मिलेगा, इंडियन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वहाँ की जो क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, हॉस्टल से कैंपस की दूरी कितनी है, क्लासेस में स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कितना है। ये चीज़ों को आज हम पूरी रशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं एक आपको बात बताऊं, रशिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं रशिया में पढ़ रहा हूं, मेरे को 3 साल हो चुके हैं, आज तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रशिया बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी होती हैं वो एनएमसी की, जो इंडिया की एनएमसी की गाइडलाइन है, उनको फुलफिल करती है या नहीं करती हैं। 2021 में जो एनएमसी गाइडलाइन आई हैं उनको फुलफिल करती हैं या नहीं करती हैं। तो ऐसा है कि यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है सब गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ की जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां वो एनएमसी गाइडलाइन फुलफिल करती हैं। जैसे कि एनएमसी गाइडलाइन क्या है? एनएमसी गाइडलाइन है जैसे कि जहां भी तुम एमबीबीएस करने जा रहे हो, जिस भी कंट्री में जा रहे हो, वहां पे 54 मंथ से कम का एमबीबीएस नहीं होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, और पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल नहीं होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड होनी चाहिए, और लाइसेंस टू एग्जाम होना चाहिए। जहां भी तुम, जिस भी कंट्री में तुम एमबीबीएस कर रहे हो, वहां का तुम पे लाइसेंस होना चाहिए। ये 2021 की गाइडलाइन है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है एनएमसी गाइडलाइन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, और के कहने पे एडमिशन ले लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो ये चीज देख के आओ, अगर तुम रसिया आ रहे हो तो ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना। फिर दूसरा पॉइंट होता है कॉस्ट। भैया पैसा कितना लगेगा? बहुत लोग पूछते हैं मेरे से भी कि यूनिवर्सिटी में कितनी फीस होती है। अब पता है, यूनिवर्सिटी में आपको एजेंट लोग बता देंगे कि तुम्हें 25 लाख में ये वाली यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बट उसमें बहुत हिडन चार्ज होते हैं। पता है आपको, उसमें बहुत हिडन चार्ज होते हैं, उनमें बहुत चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि मेडिकल होगा, वीजा एक्सटेंशन हो गया, और तुम्हारा हॉस्टल फीस होगी, और तुम्हारा खाना हो गया। ये चीजें को कोई डिस्कस नहीं करता। बस यूनिवर्सिटी की फीस बता देंगे कि 25 लाख है, और उसके अंदर तुम देख के आ जाओगे। इससे भी अलग बहुत खर्चा होता है हमारा। जैसे में आते हैं, आने जाने में खर्चा में पैसा लगता है, फ्लाइट टिकट का पैसा लगता है, बहुत सारे हिडन चार्ज है। इन चीजों को कोई बताता ही नहीं। फिर पॉइंट आता है वेदर कैसा होगा। वेदर की बात करूं मैं, यहाँ रसिया का वेदर जो बहुत ही अच्छा है। ऐसा मिथ है कि यहाँ पर रसिया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। रसिया में ठंड पड़ती है, मैं मानता हूँ इस चीज को। यहाँ पे जो ठंड पड़ती है वो नवंबर से लेकर मार्च तक पड़ती है। मार्च जैसे ही शुरू होता है तो धीरे धीरे ठंड खत्म होने लग जाती है। अभी मार्च चल रहा है, अगर तुम वीडियो देख रहे होगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि, देखो पॉपुलेशन कम है ना यहाँ, तो इसलिए पॉपुलेशन कम है तो पोल्यूशन भी कम है। इंडिया के मुकाबले में बात करूं, यहाँ बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। तो एनवायरनमेंट तो छोड़ो भाई, यहाँ बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि भैया एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद एफएमजी पास करना पड़ेगा। हाँ, एफएमजी पास करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा, और एग्जाम होता है उसमें 300 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 150 नंबर हमें लाना होता है, यानी कि 50% हमें करना होता है। बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटियां की वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटियां हैं ऐसी हैं कि जो बाइलिंगुअल होती हैं, आधा कोर्स इंग्लिश में, आधा कोर्स रशियन में। बट अगर तुम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो इस चीज को जरूर देखो। एनएमसी गाइडलाइन ये परमिशन नहीं देती है कि आप तुम बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में जाओ, वो टोटल फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये चीज देख के भी रशिया आना चाहिए आपको। अगर मैं टोटल बजट की बात करूं तो यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग बजट होता है, जिसमें कि 25 लाख से स्टार्ट हो जाता है आपका। 25 से तुम्हें 30 में मिल जाएंगी यूनिवर्सिटियां, आपको 35 में मिल जाएंगी, 40 में मिल जाएंगी, 45 में मिल जाएंगी, 50 में मिल जाएंगी, 60-70 लाख तक की यूनिवर्सिटियां रशिया में होती हैं। एक सबसे मेन पॉइंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता है या एमबीबीएस रशिया से करना चाहता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? देखो, 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सितंबर में होता है, बट उससे पहले आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जो तुम्हें पसंद आ रही हो, उस वाली यूनिवर्सिटी में आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे तुम्हारी सीट बुक हो जाएगी यूनिवर्सिटी में। इससे ये फायदा होगा कि जो अच्छी यूनिवर्सिटियां रशिया की, तो उसमें आपकी सीट बुक हो जाएगी। पता चले कि बाद में जैसे नीट एग्जाम हुआ तो बहुत लोग एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हैं, और बाद में फिर तुम्हारे लिए सीट ही नहीं बची है। तो इससे आप पहले ही आपको सीट बुक करवा सकते हैं।
अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं रसिया में, तो यहाँ हर यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां होती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट से लेकर 15 स्टूडेंट तक एक क्लास में रहते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर टीचर होता है। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि यूनिवर्सिटी में कैडेवर मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वहाँ डमी पे करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ हर यूनिवर्सिटी में कैडेवर होता है। आपको यहाँ पूरा एनाटॉमी जो तुम्हें पढ़ाएंगे वहाँ पूरा डाइसेक्शन करवाएंगे। हर टीचर को पता होता है कि बिगर डाइसेक्शन के एनाटॉमी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, रशिया में जो एमबीबीएस होता है वो 6 साल का होता है और इंडिया में 5.5 साल का होता है। विद इंटर्नशिप यहाँ 6 साल का होता है। फिर यहाँ से तुम 6 साल कंप्लीट करने के बाद एफएमजी एग्जाम दोगे इंडिया में, या नेक्स्ट एफएमजी या नेक्स्ट जो भी है, और उसके बाद आपको वहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये 1 साल एक्स्ट्रा होता है। इस चीज को बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि एमबीबीएस 7 साल का है हमारा। इस वीडियो में मैंने ज्यादातर चीज कवर की है एमबीबीएस फ्रॉम रसिया। किसी का भी डाउट रह जाता है इस वाली वीडियो से अलग, तो मेरे को व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकता है। एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। तो अगर वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।